गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 8 विद्यालय और अनुशासन है, इसको हम पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हमने पिछली कक्षा में कर दी थी और 2 या 3 पैराग्राफ हमने पहले पढ़ लिए थे। तो बच्चों आपको पढ़ना है आज पेज नंबर 41 निकालेंगे और यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए अनुशासन के बारे में बताया गया था कि अनुशासन जो है वो एक विद्यार्थी के लिए किस प्रकार सहायक है। यहाँ पर हम पेज नंबर 41 से नीचे से सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। बच्चों देखिए, विद्यालय में सबसे अधिक विषय और नियम होते हैं। विषय सब्जेक्ट होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं विद्यालय के। उन रूल में टीचर और स्टूडेंट्स को बनकर पढ़ना होता है, इस विद्यालय में रहना होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे नियम और विषय कम होते जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारे विषय हमें पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लास में चले जाएंगे तो हमारे सब्जेक्ट भी कम हो जाएंगे और हमारे नियम भी कम हो जाएंगे। हमारे जो ऊपर सख्ती रखी जाती है विद्यालय के स्टाफ द्वारा, टीचर्स द्वारा, वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम बड़े हो जाएंगे तो हम समझदार हो जाएंगे और अपना काम स्वयं कर लेंगे। हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि बचपन में सीखने की शक्ति अधिक होती है। बचपन में जो हमारी जो सीखने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, बहुत अधिक होती है। बहुत तीव्र गति से हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं, लेकिन बड़े होने पर इतना जल्दी हम नहीं सीख पाते हैं। इस उम्र में सीखी गई कोई भी क्रिया जीवन भर काम आती है। अगर हमने बचपन में कोई भी चीज़ सीख ली तो वह हमें जीवन भर याद आती रहेगी और वही चीज़ हमारे लिए काम की है। विद्यालय से ही बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जैसे व्यापारी, डॉक्टर, खिलाड़ी, नेता या अभिनेता। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जो हमारे उनके चेहरे हमारी आंखों के सामने घूमते हैं। हम उनके पोस्टर्स देखते हैं, उनका टीवी में उनके वीडियोस देखते हैं या मोबाइल से हम देखते हैं, तो हम सोचते हैं ये कैसे बने, ये इस ऊंचाई तक कैसे पहुँचे, मुझे भी ऐसा बनना है, मैं भी ऐसा करूँगा। तो ये सब हम कहाँ से सीखते हैं बच्चों? विद्यालय में एक अध्यापक द्वारा दी गई शिक्षा के कारण ही हम ये सब बन पाते हैं। अच्छी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, जब उनके संस्कारों को हम ग्रहण करते हैं, जब उनकी बताई गई राह पर हम चलते हैं, तब जाके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं और अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। अनुशासन का महत्व सिखाते हुए एक लघु कथा प्रस्तुत है। यहाँ पर एक छोटी सी कथा बताई गई है बच्चों इस पाठ में। किसी एक छोटे से गांव में एक कहानी है बच्चों, ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा गांव था, उसमें भोला भाला भोलानाथ अपनी पत्नी और मीरा और 5 वर्षीय पुत्र के साथ रहता था। अंडरलाइन करिए, एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर एक भोला भाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? भोलानाथ। भोलानाथ अपनी पत्नी मीरा, पत्नी का नाम क्या था बच्चों? मीरा। 5 वर्षीय पुत्र दीपक, उसका एक 5 साल का बेटा था दीपक, अपने कच्चे घर में रहता था। उनका एक कच्चा घर था, उस कच्चे घर में वो रहते थे। यही उसकी पूंजी थी, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था। जो व्यक्ति था भोलानाथ, उसकी एक पत्नी थी मीरा नाम की, और 5 वर्ष का बेटा था और एक कच्चा घर था। बस यही उसके पास था और कुछ भी नहीं था। इसके अलावा सभी उसके भोलेपन की मिसाल देते थे, परंतु जीवन निर्वाह के लिए वे खेतों में मजदूरी करने को विवश था। सब लोग कहते थे कि बहुत भोला है, ये तो बहुत भोला है, सब लोग उसको अच्छा भी मानते थे। लेकिन वह जो भोलानाथ था, जब बहुत भोला था, लेकिन उसके साथ साथ वे क्या करता था बच्चों? खेत में मजदूरी भी करता था। किसी के भी खेत में चला जाता था मजदूरी करने के लिए। दीपक की विद्या अर्जित करने की आयु हो गई। जैसे जैसे उसका जो बच्चा था, बेटा था दीपक, छोटा था, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और कितना बड़ा हो गया कि अब उसको विद्यालय भेजने की आवश्यकता हो गई। अतः भोलानाथ ने गांव के पास ही बने शिशु मंदिर में उसका दाखिला करवा दिया, मतलब उसका एडमिशन करवा दिया था। पास के गांव का जो स्कूल था उसमें शिशु मंदिर नाम का विद्यालय था। अब मेरा 2 ही कामों के लिए अपने घर से निकलती थी, एक तो भोलानाथ को खेत पर रोटी पहुंचाने के लिए और एक दीपक को विद्यालय से लाने और वापस से लाने और ले जाने के लिए निकलती थी। बाकी पूरा दिन अपने कच्चे घर को संवारने में लगी रहती थी। अब जो भोलानाथ
जो था उसकी पत्नी का काम क्या हो गया, एक तो अपने पति को खाना पहुंचाना खेत पर और दूसरा अपने बेटे को स्कूल भेजना और उसे वापस लाना, और बाकी जो समय बचता था उसको जो वो अपने घर को सजने संवारने में लगी रहती थी। जब भी मौका मिलता गांव के लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते थे। किसका, वे उस भोलेनाथ का। उसका जब मन होता खेतों में मजदूरी करने चला जाता, जब दिल होता घर पर ही लेटा रहता। उधर दीपक की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही थी। मतलब इतना भोला था वो, ऐसा नहीं कि उसको मतलब इतना दिमाग नहीं था कि मैं काम करूँगा, मुझे मेरे कुछ पैसे आएगी, मेरा परिवार का खर्च अच्छा चलेगा। नहीं, जब उसकी इच्छा हुई तब वो काम पे चला गया, किसी के खेत पर काम करने लग गया, जब इच्छा हुई तो घर पर सो गया। कहने का मतलब बहुत भोला था। आगे देखिए बच्चों, और इधर जो उसका बेटा था उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी, वो भी बहुत मन लगा के पढ़ रहा था, क्योंकि उसको अपने घर की कंडीशन पता थी। उसको पता था कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है। वे अपने आचार्य का सबसे आज्ञाकारी छात्र था। कौन, दीपक जो था, आचार्य मतलब शिक्षक, वे अपने शिक्षक का सबसे आज्ञाकारी छात्र था। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उन सब बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि टीचर के मतलब अध्यापक के आज्ञाकारी के हो पाते हैं। जो भी आचार्य उसे पढ़ाते नियम से पढ़ता, नियम से खेलकूद करता। उसने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय की ओर से उसकी फीस भी माफ़ हो गई और 200 रुपये का वजीफा भी मिलने लग गया। इतना मन लगा के पढ़ाई करता कि इस क्लास में सबसे आगे निकलता, सबसे अव्वल नंबर पर आता। इस कारण उसे स्कूल की तरफ से 200 रुपये महीने जो है स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति उसको मिलने लग गई, और वह पूरा मन लगा कर पढ़ता था, सबसे अच्छा था, हिल मिल कर रहता था, टीचर्स की आज्ञा मानता था, तो पूरे स्कूल में सबका वो चहेता बन गया था। तो बच्चों यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए, पॉइंट लगा दी। यहाँ तक हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो चैप्टर है बच्चों अगली कक्षा में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।